आज की स्टूडेंट क्लास 10 साइंस का पेपर सॉल्व कराने वाले जो कि आप सभी को प्री बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलने वाला है। 100% यही पेपर आप सभी को प्री बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलने वाला है। अगर आपका हो गया है तो इसका सॉल्व कर लीजिएगा, इसका सॉल्यूशन मिला दीजिएगा। अगर नहीं हुआ है होने वाला तो यही सेम पैटर्न पर सेम पेपर आप सभी को देखने को मिलने वाला। आइए इसको सॉल्व करते हैं किस तरीके से सॉल्व होने वाला है। तो वहीं पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। सेक्शन नंबर फर्स्ट में आप सभी को 20 मार्क्स के बहुविकल्प प्रश्न आने जो कि ओएमआर शीट में आप सभी को करने होते हैं। यहाँ पर देखते हैं किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है, केवल समतल है, केवल अवतल है, केवल उत्तल है, या तो समतल है या उत्तल है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाने वाला है। यहाँ पर क्या केवल या तो समतल है या उत्तल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम्स में भी आ सकता है। ठीक है, अब देखते हैं वहीं पर क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी हुई वस्तु को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? मानव नेत्र की समंजन क्षमता। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो गया कि समंजन क्षमता। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर डायरेक्ट मैं बात करूंगा। प्रतिरोध आर किसी तार के टुकड़े के 5 बराबर भागों में काटा जा सकता है काटा जाता है। इन टुकड़ों पर को किसी फिर पार्श्व क्रम में यानी समांतर क्रम में समायोजित करके यदि समायोजन तुल्य आर डैश तो आर अपॉन आर डैश का अनुपात क्या होगा? तो स्टूडेंट्स आपसे बताने आर ये होगा ऑप्शन नंबर इसका डी 25 होगा। ठीक है, अब देखते हैं वहीं पर क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का है किसी विद्युत बल का अनुपातांक 220 वोल्ट रेशियो 100 वाट जब इसे 100 वोल्ट 110 वोल्ट स्रोत से जोड़ते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति ठीक है कितनी होती है? तो स्टूडेंट्स ये होती है 25 वाट। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। विद्युत धारा मापने वाली युक्ति को कहते हैं तो गैल्वेनोमीटर क्या कहते हैं? स्टूडेंट्स विद्युत धारा आप सभी को सॉरी गैल्वेनोमीटर नहीं कहते, एमीटर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? विद्युत धारा मापने वाली युक्ति को एमीटर यानी एमीटर होती है। ठीक है, इसका यूनिट इसकी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या निम्नलिखित में से कौन सा नियम लंबे विद्युत धारा वाले तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है? तो कौन सा होता है? दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाता है। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आप सभी को पता होगा 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, आप सभी का भाग नंबर 2 यानी यहाँ से आप सभी की क्या स्टार्ट हो जाती है? केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, यहाँ से आप सभी का स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। इसका देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम से 100% पीएच वाले से रिलेटेड पूछा जरूर जाता है। क्या आएगा देखिएगा। तो पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? 7, यानी इसका एक 0 से 14 होता है जहां पर 7 रहता है। 7 से नीचे जो भी रहता है वह क्या रहता है? अम्लीय प्रकृति का, और 7 से ऊपर जो रहता है क्षारीय प्रकृति का, और 7 जो उदासीन रहता है यानी जल का पीएच मान रहता है जिसे हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर शुद्ध जल का पीएच मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की? जहाँ पर BaCl2 जलीय है, H2SO4 सांसल्फ्यूरिक अम्ल, तो BaSO4 बेरियम सल्फेट यहाँ पर और 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल रहा था। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक, ठीक है, किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ सर्वप्रथम? वो था यूरिया का। ठीक है, आप सभी को याद होना चाहिए किसका? यूरिया का हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर एल्केन का सामान्य सूत्र है, तो एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। ठीक है, ये CN ये किसका है? एल्केन का। ठीक है, अब वहीं पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 सीनवार। ठीक है, सीनावार का रासायनिक सूत्र क्या है? HGS। ठीक है, ये इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, वहीं पर क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। परमाणु में आप सबको पता, ये तो पता ही होगा, कार्बन की परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इसमें 4 होते हैं। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाने वाला है सूचनाओं के चालन के लिए विष्टिकृत यहाँ पर देख लेंगे यार लग गया था। ठीक है, विष्टिकृत ऊतक पाए जाते हैं पादप में, जंतु में, ए और बी में, या इनमें से कोई नहीं? तो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो गया। किसमें पाए जाते हैं? जंतु में। ठीक है, वहीं पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पुष्प के निम्न में से किस भाग में
जनन कोशिकाएं होती हैं, बाह्यदाल में या पखुंडी में या पुंकेसर। ये इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, पुंकेसर। किस में हो गया? पुंकेसर, ठीक है, ना कि पखुंडी में पाई जाती है, नहीं इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पर होगा पंकुश का, ये क्या था? पुकेंसर, पुकेंसर, ठीक है, पुकेंसर में होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से हार्मोन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा उपापचय का नियंत्रण करता है, कौन सा है? थायरॉक्सिन, ठीक है, कौन सा? थायरॉक्सिन करता है। वहीं पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण आप सबको पता होगा वृषण में होता है, ठीक है, वृषण में होता है शुक्राणु का निर्माण। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 है कि महिला एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती है अपनी माता से, अपने पिता से, ए और बी दोनों से, ठीक है। किससे प्राप्त करती है? अपनी माता से, पिता से, ये होता है ए और बी, यानी दोनों से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, निम्न में से कौन उत्पादक है? जीवाणु, हरे पौधे, कवक या इनमें से कोई नहीं? तो हरे पौधे जो हैं क्या है? उत्पादक हैं। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 विच इज लास्ट एमसीक्यू, ठीक है। इसमें क्या होगा? वृद्धि का सदमन करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? एसवीसी का अम्ल, ठीक है, एसवीसी का अम्ल होता है। यहाँ पर आप सभी के 20 एमसीक्यू क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर आपका सेकंड पार्ट यानी पार्ट बी स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, ठीक है। इसमें क्या होगा? एक कार की हेडलाइट ही आप सभी को न्यूमेरिकल दिया गया है, ठीक है। एक कार की, मैं पहले न्यूमेरिकल आप सभी को समझा देता हूँ और उसको सॉल्व भी कराऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं। एक कार की हेडलाइट में अवतल परावर्तक लगा है, ठीक है, अवतल परावर्तक लगा है। दीप तंतु की लंबाई, तो लंबाई क्या होती है? ओ दे दी इसने 4.0 मिलीमीटर, ठीक है, mm दे दी। तो यहाँ पर जो क्या हो जाएगा? 4.0, तो इसको अगर सेंटीमीटर में चेंज करूंगा तो ये हो जाएगी 0.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ओ की वैल्यू होगी 0.4 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या हो जाएगी? ओ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.4 सेंटीमीटर। मैं सॉल्व कराऊंगा पूरा, ऐसी बात नहीं है, मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ थोड़ा। तंतु का प्रतिबिंब 40, ठीक है, 40 सेंटीमीटर है, यहाँ पर दे दिया। तंतु का प्रतिबिंब यानी बी यहाँ पर कितना हो गया? यहाँ पर 40 हमें मिल गया, ठीक है। अब देखते हैं परावर्तक ओ, यहाँ पर क्या दे दिया? परावर्तक में 5 पॉइंट मीटर की दूरी पर बनने वाले प्रतिबिंब की फोकस दूरी, यहाँ पर फोकस दूरी एफ हमारा निकलवा रहा है। फोकस दूरी का परावर्तक लगाना होगा। और दूसरे में क्या? तंतु के प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात कीजिए, यानी एम भी यहाँ पर निकलवा रहा है। तो ये देखें किस तरीके से। पहली चीज इसमें क्या दी गई, आइएगा देखिएगा। फर्स्ट हमने क्या बताया? उसमें वस्तु की दूरी ओ, ठीक है, आप सभी यहाँ पर देखेंगे तो ओ है, उसको मिलीमीटर में दिया है, उसने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। वहीं पर आई दिया है, उसने क्या दिया है? आई यहाँ पर 40 सेंटीमीटर। और बी यानी प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पर क्या दे रखी है? 5 मीटर दी थी। उसको हम जब कन्वर्ट करेंगे 10⁻2 से हम क्या करेंगे? उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा? 500 आ जाएगा। और फोकस दूरी जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर हमें पहले क्या निकालनी होगी? फोकस दूरी से निकालने से पहले हम जो है यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे? यू को फाइंड करेंगे, वस्तु की दूरी को। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, ठीक है, कौन सा? आई अपॉन ओ माइनस बी अपॉन यू। तो आई की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाने वाली है? 40 सेंटीमीटर। और यहाँ पर क्या हो जाने वाली है? 4 ओ की 0.4। तो पॉइंट को हटाएंगे, ये ऊपर 400 हो जाएगा, 400 से काटेंगे तो ये कितना जाएगा? 100 टाइम्स। और u इधर आ जाएगा, ठीक है, u क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा। तो u बराबर -500 पहले से ही है, और नीचे से 100 आ जाएगा, 100 से काटेंगे कितनी? 5 टाइम्स जाएगा, और माइनस पहले से ही। तो u की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पर 5 सेंटीमीटर u की वैल्यू यहाँ पर आ जाने वाली है। वहीं पर आप देखते हैं, या इसके लिए जो फोकस दूरी निकालेंगे अब तो दर्पण के लिए, तो यहाँ पर क्या निकालेंगे? 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। तो 1/f बराबर हमें ये निकालना, फाइंड करनी फोकस दूरी। तो ये b की वैल्यू हमारे पास है 500 सेंटीमीटर, और यहाँ पर u की वैल्यू हमने अभी फाइंड की हुई है, जो कि हमारे क्या ये 5 सेंटीमीटर माइनस की। तो ये प्लस का है तो माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा? 500 इसका एलसीएम ले लिया, और 5 का 500 एक आ गया, और -100। तो यहाँ से निकालेंगे इसको, 99 बचेगा, एक में से गया माइनस के, और यहाँ पर बचेगा 500। अब जब हम फोकस दूरी को उल्टा कर देंगे, यानी फोकस दूरी निकालेंगे, एफ निकालेंगे, तो ये अब उल्टा हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो 500/99 इसको काटेंगे तो अप्रोक्स ये कटेगा, ये 4 पॉइंट कुछ करके आएगा, ठीक है, समथिंग आएगा 5 के। तो इसलिए हमने इसके समथिंग 5 के लिख दिया है। वहीं पर आवर्धन निकलवाने के बाद एम बराबर -b/u, तो b 500, ये 5 से 5 कट गया, तो ये आ गया 100, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आप सभी का 2 पार्ट हो गए, किसके? फर्स्ट के, सेकंड के। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो होता है, इसके दोनों पार्ट हमने कंप्लीट करा दी, ये भी और ये भी। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकंड देखते हैं कि प्रकाश के पृथक्करण के 2 उदाहरण लिखिए। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इसको देख लेते हैं, क्या प्रकाश के पृथक्करण के 2 उदाहरण, ये भी हमने लिखे हुए हैं, ठीक है, नीचे देखेंगे प्रकाश के पृथक्करण के 2 उदाहरण। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला पार्ट है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देना, और सूर्य अस्त के समय जो क्या था? सूर्य लाल का दिखना। तो ये प्रकाश के पृथक्करण यहाँ पर देखेंगे कहाँ है?
ये क्वेश्चन देखेंगे कहाँ है, प्रकाश के प्रकीर्णन के 2 उदाहरण यहाँ पर हो गए। ठीक है, इसकी पीडीएफ में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में देगा, वहां पर प्रोवाइड कर दूंगा। वहीं पर आप देखते हैं प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण को गुजारने पर किस रंग की सबसे अधिक विचलित होती है, किस रंग की किरण सबसे अधिक विचलित होती है, तो किसकी, बैंगनी की। ठीक है, किसकी होती है, बैंगनी की। ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिएगा बैंगनी लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आंसर भी मैं बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 जो देखिएगा ये क्या है, 3 का पहला, समान लंबाई के पदार्थ के 2 तारों की त्रिज्या का अनुपात, यानी R1/R2 का अनुपात दिया है 2/3, और उसमें कह रहा है कि यदि पहले तार का प्रतिरोध दूसरे तार के, यानी R1 पहला तार का प्रतिरोध तो ये है 4. R2 यहाँ पर हमसे फाइंड करा रहा है, तो ये मैंने नीचे कराया हुआ, देखिएगा इस तरीके से लगने वाला है। R2/R1 बराबर R1/R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से ये फॉर्मूला लगेगा। और हमारे पास R2 की वैल्यू क्या है, हमारे पास R2 की वैल्यू दी गई है, फाइंड करनी है हमें। ठीक है, R1 की वैल्यू 4.5 जो हमने रख दी, और 2/3 R1R2 की, और यहाँ पर जब 2 4 हो गया और 3 का स्क्वायर हो गया 9। ठीक है, 9 से इसको काटेंगे, 9 पंजे 45, तो 0.5 आ जाएगा यहाँ पर। और 0.5 की जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20, 4 पंजे 20, 1 पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 2, तो यहाँ पर 2 ओम आ गया। और यहाँ पर इसका पहला पार्ट कंप्लीट सॉल्व हो गया। और सेकंड पार्ट यहाँ देखा प्रतिरोधक का मात्रक है, तो प्रतिरोधक का मात्रक ओम मीटर है, ये भी हमने यहाँ पर सॉल्व करा दिया। इसका सेकंड पार्ट है प्रतिरोधक का मात्रक क्या है, ओम मीटर हो गया। यहाँ पर आप सभी का ये वाला कंप्लीट हो गया, ये वाला पोर्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट पोर्शन देख लेते हैं, आइएगा। नेक्स्ट पोर्शन क्या है, आप सभी को इसका आंसर देखिए, पहले देख लेते हैं। घरेलू वैद्युत वितरण परिपथ में निम्नलिखित तारों की कार्यप्रणाली तथा आवरण के रंग लिखिए। ठीक है, भू संपर्क तार, उदासीन तार। ठीक है, एक तो ये हो गया। किसी चालक तार का, यहाँ पर ये क्या हो गया, 4 नंबर का है। इसका आंसर आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप पर हैंड रिटन नोट्स में मिल जाएगा। और ये पीडीएफ आप सभी को कहाँ पर, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में देगा, वहां पर मिल जाएगा। और यहाँ पर आप सभी क्या करेंगे, इन दोनों में से एक क्वेश्चन करना है आप सभी को, 3 मार्क्स। किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, इसका आंसर भी आप सभी को कहाँ मिलने वाला, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में देगा, वहां पर ये मान लीजिए जब आप वीडियो देख रहे हैं तो प्रोवाइड कर दिया गया है। और इसका सेकंड पार्ट आप सभी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम तथा दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, ये ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। और इनकी किन राशियों पे निर्भर, इसकी भौतिक राशियों की दिशा को ज्ञात करने में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, ये भी आप सभी को किन भौतिक राशियों की दिशा को ज्ञात करने में प्रयुक्त होते हैं, ये भी लिख दीजिएगा। ठीक है, इन सब का आंसर कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप पर। आगे जो रहने वाले हैं, आईयूपीएससी को भी देख लेते हैं। यहाँ पर आईयूपीएससी जब सॉल्व करेंगे, इनका भी आंसर टेलीग्राम पर मिल जाएगा। बाकी मैं सॉल्व करा देता हूँ। ठीक है, टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, बाकी मैं सॉल्व भी करा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, ठीक है, इस तरीके से चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन नहीं 4 कार्बन, तो मैथ एथ प्रोप ब्यूट 4 हैं, तो क्या पूछा, ब्यूट पर, तो यहाँ पर लिखेंगे ब्यूट। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे ब्यूट, तो ये हो गया। प्लस यहाँ पर देखेंगे OH दिया गया है। ठीक है, OH क्या होता है, नॉल। ठीक है, इससे आता है ब्यूटेनॉल। एन यहाँ पर एक ही वो होता है, यानी एक कोई बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड रहता है इसमें, तो ब्यूटेन ऑल। ये जो OH लगता है, और एक जो होता है OH क्या होता है, ऑल बोलते हैं। तो यह इसको क्या हो गया, टोटल नाम अगर इसका मैं निकालूंगा तो ये निकल जाएगा ब्यूटेनॉल। ठीक है, और ऐसे ही इसका निकालूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन देखेंगे पहले, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो यहाँ पर मैथ एथ प्रोप, यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 3, तो 3 कार्बन पे क्या लगता है, प्रोपेन। ठीक है, प्रोप लगता है, और एन इसमें होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, और यहाँ पर भी ऑल लगेगा, तो प्रोपेनॉल हो गया। ठीक है, प्रोपेनॉल। ठीक है, यहाँ पर आता है 9 ही कम, तो यहाँ पर प्रोपेनॉल हो जाएगा। और इसका जब आप सभी निकालेंगे तो यहाँ पर जो आएगा हेक्सेनॉल आएगा, और इसका जो आएगा वो आएगा ब्यूटाइन 2। ठीक है, क्या आएगा इसका, ब्यूटाइन 2। ठीक है, इन चारों का मैंने बता दिया है। पहले का क्या नाम है, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल। ठीक है, इसका आ जाएगा हेक्सेनॉल, और इसका ब्यूटाइन, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है इसमें, ब्यूटाइन आएगा, ब्यूटाइन, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, ब्यूटाइन 2। ठीक है, इसका भी जो आप सभी को नोट्स मिलेंगे वो टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ठीक है, अब आप सभी इनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन रह रही है, सभी संचारण क्या होता है ये, ठीक है, संचारण के बारे में हो गया, ये हो गया, इनके बारे में जितना भी सॉल्यूशन है वो आप सभी को कहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, या तो आप सभी इनको कर लीजिए, चॉइस वाले क्वेश्चन ये सारे करा दूंगा, ये हल्के हैं। ठीक है, साबुनीकरण, हाइड्रोजनीकरण पे स्थित था, और ये बोर्ड एग्जाम्स में आप सभी को 6 मार्क्स में देखने को मिल सकती है, टिप्पणी लिखने के लिए आती है। इनका आंसर मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा, कहाँ पर, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, इनका सबका वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा आंसर। ठीक है, आप सभी इसको देख लीजिए। यहाँ पर आप सभी की बायोलॉजी स्टार्ट हो जाती है, बायोलॉजी के क्वेश्चन होने वाले हैं।
यहाँ पर ये आप सभी को पता ही होगा क्वेश्चन की विभिन्न प्रकार की गर्भरोधक विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 4 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है। लिंग गुणसूत्र क्या है? मानव लिंग निर्धारण में लिंग गुणसूत्र की भूमिका का वर्णन कीजिए, 4 मार्क्स का है। और यहाँ पर निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। पोषस्तर साइटोकाइनिन, ठीक है, इस पर लिखेंगे। ये आप सभी का पेपर पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 मैं आप सभी को इसका आंसर भी आप सभी को कहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, व्हाट्सअप बोल रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर इसका पूरा जो है पूरा जितना भी आंसर है, बाकी जितना मैंने एमसीक्यू से लेकर के न्यूमेरिकल तक तो सॉल्व करवा दी, जो लास्ट के पार्ट हैं बायोलॉजी का और जो केमिस्ट्री का कुछ बच गया है, और ये IUPAC जो भी है, ये मैं कहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा आपको, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा।